हेलो गाइस। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो है क्लास 11th की बुक है ये। और इससे पहले हमने 21 लगभग 21 लेसन करा चुके हैं, है ना। कंफर्म याद नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है। और 2-3 ही लेसन बचे हैं इसके। तो शुरू करते हैं गाइस। ये एक गज़ल है और इस गज़ल को हम पहले पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है तो क्वेश्चन आंसर भी हम नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे इसमें लिखा है कि 2 लाइन है, 2 लाइन यानी कि पहला मिसरा है, दूसरा मिसरा है। इन 2 मिसरे से एक शेर बनता है। तो ये देखिए, जैसे लिखा है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो इसका कहने का मतलब क्या है शायर का, है ना। क्योंकि शायर थोड़े इशारों में भी, किनारों में भी बात करता है और बहुत बड़ी बात कह जाता है शेर व शायरी के ज़रिए, है ना। तो इस गज़ल का हम तशरीह करेंगे, जिसे हम एलोब्रेट कहते हैं, है ना। इसका मतलब मीनिंग बताएंगे लाइंस का, ठीक है। और तो ये गज़ल लिखी है गाइस मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। तो क्लास 11th की बुक है ये, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलती है एलिमेंट्री उर्दू के तौर पे, ठीक है। तो गाइस ये पहला मिसरा जो होता है, वो सॉरी 2 मिसरे से एक शेर बनता है। ये पहला शेर जो होता है गज़ल का, उसको बोलते हैं मतला, ठीक है। मतला, है ना। मतला को लिखते हैं मीम, तोए, लाम और आइन, ठीक। स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप। और गज़ल का आखिरी शेर जो है इसमें, ठीक है, आखिरी शेर इन 2 मिसरों से मिल के बनेगा। तो जाहिर है, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब। और इसमें तखल्लुस यूज़ किया है, गालिब, है ना। वैसे गालिब साहब का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब है पूरा, लेकिन गालिब ये जो तखल्लुस होता है, पोइट्री नेम, है ना, ये मक्ता यानी आखिरी शेर में यूज़ किया जाता है। तो तखल्लुस छोटा होता है, नाम बड़ा होता है, ठीक है। तो ये है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो पहले इसको पढ़ते हैं गाइस और फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे हम, है ना। शेर के हिसाब से गज़ल। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। मुअय्यन बोलते हैं तय यानी कन्फर्म। नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी। अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। दाग दिल गर नज़र नहीं आता, दाग दिल गर नज़र नहीं आता। बू भी ए चार अगर नहीं आती। चार अगर बोलते हैं गाइस इलाज करने वाला या कोई सॉल्यूशन बताने वाला। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने की। मौत आती है पर नहीं आती। अब ये मक्ता है गाइस, देख सकते हैं मक्ता कैसे लिखा है मैंने स्क्रीन पर। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। शर्म तुमको मगर नहीं आती। मक्का शहर है, उसमें काबा एक है ना, जो कि ज़ियारत करते हैं मुस्लिम। वहाँ पे हज वगैरह उम्रा वगैरह करने जाते हैं। हज और उम्रा दोनों होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इसका देखते हैं पिछले पेज पर क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस, ये है मायने याद कीजिए, है ना। मायने जिसे हम हिंदी बोलते हैं अर्थ। उम्मीद पर आना यानी उम्मीद पूरी होना, ठीक है। सूरत नज़र आना, हल नज़र आना। मुअय्यन यानी तय या मुकर्रर किया हुआ, ठीक है। अभी एक वर्ड आया था चार अगर, इलाज करने वाला। चार अगर का मतलब है या मुश्किल या मुसीबत दूर करने वाला, ठीक है, ठीक है ना। कॉमा है ना, ये मुश्किल या मुसीबत दूर करने वाले को भी चार अगर बोलते हैं, ठीक। ये एक वर्ड है आरजू, ठीक है। आरजू का मतलब है हसरत या तमन्ना, है ना। उसके बाद गाइस ये है, देखिए नीचे लिखे मुहावरों से जुमले बनाइए। उम्मीद बराना, है ना, उम्मीद पूरी होना। सूरत नज़र आना यानी कोई सॉल्यूशन नज़र आना। खबर आना, खबर आना तो समझ रहे हैं आप। आरजू में मरना,
ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश होना। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बनाएंगे और इसका चलिए शुरू करते हैं तशरीह यानी एलोब्रेशन। तो गाइस ये हम शुरू करते हैं एलोब्रेशन। ठीक है, ये लिखा है कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब इसका एलोब्रेशन देखते हैं गाइस, यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तशरीह है, इस शेर में शायर ने मायूसी और उदासी का इजहार किया है। ठीक है, शायर कहता है कि हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती और उन उम्मीदों के पूरा होने की मुस्तकबिल में कोई सूरत भी नज़र नहीं आती। ठीक है, ये एक समझने वाली बात है गाइस। अब देखिए दोस्तों, मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। तो दोस्तों इसका तशरीह देखिए, तशरीह बोलते हैं एलोब्रेशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, गालिब कहते हैं कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, यानी मौत अपने वक्त पर आकर रहेगी। मौत तो अपने वक्त पर आएगी, मगर हमारे हो गया है गाइस, यहाँ पे हमारी लिखना है, ऐसे लिखेंगे हमारी, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप। मगर हमारी नींद को क्या हुआ कि रात भर हम जागने में गुजार देते हैं। ठीक है, नींद हमसे इतनी रूठी हुई क्यों है। शायर ने असल में इंसानी फितरत के कमज़ोर होने की बात की है कि इंसान को मौत का डर रहता है, जबकि ये अटल है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इंसान की कमज़ोरी या जो कुदरती तौर पर जो कमज़ोर होता है, हर इंसान दुनिया कोई भी हो वो मरने से डरता है। तो यहाँ ये बात की है, इस बात का इजहार किया है कि मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन फिर भी इंसान मरने से डरता है, जबकि ये अटल है। अटल है यानी जिसको टाला नहीं जा सकता। तो बस तो इसलिए यहाँ पे इस अलिफ और सीन से होगा, इस कहीं कहीं करेक्शन है गाइस। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि हालात को कबूल करके आगे बढ़े, ना कि ऐसी फिक्र में रहे जो वो उसे टाल ना सके, है ना। तो यही है कुछ हमारी तरफ से जो एलोब्रेशन है। और मैं आपको बता दूं, एलोब्रेशन एक दो लाइन का कहीं कहीं, है ना, क्योंकि इसका दो लाइनें ज़रूर होती हैं शेर की, लेकिन इसका एलोब्रेशन 10-10 लाइन 10-10 मतलब पेजेस में भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये किताब एलिमेंट्री की बुक है, 11th में, है ना, जस्ट सिंपल है ये, तो इसको सिंपली हम एलोब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एलोब्रेशन होता है। ठीक है, मैंने बोला 10-10 पेज, 15-15 पेज, है ना। तो खैर, अगला शेर है, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे का मतलब है यहाँ पे यानी पहले। तो गाइस इसका एलोब्रेशन देखते हैं। तो इसका कुछ तशरीह यूँ है गाइस कि गालिब यहाँ ख़ुद की तरफ इशारा करके कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इश्क में ऐसा हाल था कि अपने आप पर हंसी आती थी, है ना, लेकिन अब हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अब किसी बात पर हंसी नहीं आती, यानी हालत बद से बदतर हो गई है। ठीक है, तो एक वक्त कुछ और हुआ करता था, अब वक्त कुछ और हो गया है। ये एक शेर का एक अपनी तरफ से बेहतरीन सा एलोब्रेशन है। ठीक है, जिसे हम तशरीह बोलते हैं। गाइस अगला शेर देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दाग दिल गर नज़र नहीं आता, बू भी एचार अगर नहीं आती। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे दाग दिल का मतलब है कि दिल का जो दर्द है या दिल का जो गम है। ठीक है, तशरीह देखिए, शायर कहता है कि हमारे दिल में जो बेचैनी उदासी है, इसका सबब पता नहीं चलता कि आखिर ये बेचैन क्यों है। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो सबब है, ये बेचैनी का, उदासी का जो की वजह जो है, पता नहीं चलता कि आखिर ये बेचैन क्यों है, यानी दिल बेचैन क्यों है।
कोई तो सबब हो इस बेचैनी का, यानी कोई तो रीज़न हो, कोई तो वजह हो इस बेचैनी का। ठीक है। शायर आगे कहता है कि इस उदासी और बेचैनी को दूर करने वाला भी कोई नज़र नहीं आता। शायर चाहता है कि काश कोई दिल की इस बेचैनी का इलाज करने वाला होता तो कुछ चैन मिलता। ठीक है। तो ये है इस शेर का एलोब्रेशन। तो गाइस अब देख सकते हैं अगला शेर है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो इसका तशरीह देखते हैं गाइस। ठीक है। तशरीह है, यहाँ शायर ने अपनी जज्बाती कैफियत का इजहार करता है। यहाँ शायर यानी जो उसके दिल पे जो गुजरी है इश्क के हालात में या किसी की मोहब्बत के हालात में या जुनूनियत में, है ना, कैफियत कोई सी भी हो सकती है। तो जो भी उसकी अपनी जज्बाती कैफियत है उसका इजहार करता है ना, और ख़ुद को ऐसे हाल में पाता है कि जहाँ आमतौर पर लोग उसको नहीं पाते, यानी उसको समझ नहीं सकते, या उसको नहीं पाते का मतलब है कि उसको समझ नहीं सकते या उसको पहचान नहीं पाते। ठीक है। और वो अपने ख़यालों की दुनिया में ऐसा खो गया है कि उसको खुद का भी, यहाँ भी लिखते हैं, ठीक है, उसको खुद का भी कोई होश नहीं। ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस। अब देखते हैं अगला शेर, मरते हैं आरज़ू में मरने की मौत आती है पर नहीं आती। ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका तशरीह है गाइस, शायर ने यहाँ अपनी ख्वाहिश का पूरा ना होने की बात की है ना, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में देखिए बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, तो ज़ाहिर है क्या होता है आप समझ सकते हैं। ठीक है। पूरा ना होने की बात की है, और जब आरज़ू पूरी नहीं होती तो शायर का दिल ज़िंदगी तक छोड़ने को तैयार हो, ज़िंदगी छोड़ना यानी ज़िंदगी को से छोड़कर मौत को अपनाना, ठीक है, तैयार हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात देख सकते हैं गाइस। और शायर मज़ीद का मतलब होता है यानी आगे या ज़्यादा, है ना, और शायर मज़ीद ये कहता है कि हालत ये हो गई है कि लगा देते हैं यहाँ पे, कि ज़िंदगी में अब कोई खुशी बाकी नहीं रही, है ना। तो ऐसा वक्त आता है कि हमारे साथ किसी के साथ भी कि ज़िंदगी में ऐसा वक्त बहुत बार आपके साथ भी आया होगा कि खुशियाँ नहीं रहती हैं या जिसकी उम्मीद होती है वो पूरी नहीं होती है, तो आदमी सोचता है कि अब जी के क्या करेंगे, ये वाली बात आती है। ठीक है ना। ज़िंदगी में अब कोई खुशी बाकी नहीं रही, अब ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं, पर क्या, अब शायर कहता है कि ज़िंदगी तो छोड़ना चाहता है वो, पर क्या करें, है ना, क्या करें, मौत है कि आकर नहीं देती। यानी आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो मरना भी चाहते हैं लेकिन उनको मौत भी नहीं आती, ऐसा होता है। तो ये जब होता है जब इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबतों का बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी हो और ऐसी हालत हो कि बस न जीने का मन करता हो, ना खुशियाँ हो, ना कोई उम्मीद बाकी हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अब ये गाइस, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये है मक्ता, है ना। मक्ता जो है, मक्ता बोलते हैं गज़ल का आखिरी शेर, और इसमें गालिब ने अपना तखल्लुस यूज़ किया है। ठीक है। तखल्लुस बोलते हैं पोइट्री नेम, तो ये चीज़ है। इसका देखते हैं तशरीह। गालिब ने यहाँ अपनी ज़िंदगी पर तबसरा किया है और कहा है कि तुमने जो खाना काबा जाने का इरादा किया है अच्छा है, यानी तुम जो ये चाहते हो कि खाना काबा जाकर अल्लाह के दरबार में हाज़िरी दें, लेकिन ये अच्छा है, लेकिन तुम ये तो देखो कि तुमने सारी उम्र क्या किया, यानी
शायर अपने आप से ही सवाल करता है कि तुमने सारी उम्र किया क्या, तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई है। अब तुमको गुनाहों से भरी ज़िंदगी के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हुए शर्म नहीं आएगी? तुम्हारे पास ऐसा कोई नेक अमल नहीं जो तुम उसे लेकर वहाँ जाओ, यानी कहाँ लेकर जाओ, यानी खुदा का सामना करो। तो गाइस यहाँ कहने का मतलब ये कि शायर ने अपने आप को गुनहगार माना है और उसने ये अपनी गुनाह को माना है कि मैंने ज़िंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं किया जो खुदा को पसंद होता या जो खुदा के हिसाब से होता है ना। अपने हिसाब से ज़िंदगी जी और अपने हिसाब से ही करीब आ गया, एकदम वक्त आखिर आ गया, ठीक है। और जब शायर सोचता है कि मैं जाके वहाँ हाज़िरी दूँ और फिर उसको अपने गुनाह याद आ जाते हैं कि वो इतना काला दिल लेकर वहाँ कैसे सामना करेगा, है ना, या कैसे उस दरबार में हाज़िर हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे शर्म का भी जो है किया गया है कि शर्म तुमको, यानी कि शर्म आनी चाहिए। शर्म तुमको मगर नहीं आती, यानी कि तुम सोच कह सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये तो कहानी थी, है ना, तशरीह की। और अब देखते हैं मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। तो गाइस तशरीह जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये दो लाइन की जो मिसरा है, ये एक शेर है, ठीक है। दो लाइन है, एक लाइन को मिसरा कहते हैं, ये भी मिसरा है, लेकिन इन दोनों मिसरे को मिला के एक शेर होता है ना। और ये गज़ल का आखिरी शेर, तो इसलिए मक्ता कहलाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2 लाइनों का, यानी कि ये एक शेर का जो मैंने यहाँ लिखाया है, ठीक है, 1 2 3 लाइन में हो गया है कंप्यूटर वाली लाइन में। लेकिन कहने का मतलब गाइस कि ये 10-10 लाइन में भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही देखा जाता है कि हम कहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। ये एडवांस में होता तो और ज़्यादा हो सकता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी बहुत ज़्यादा है, ये जब लिखेंगे इसको तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, है ना। कंप्यूटर में थोड़ा दिखता है ये। बहरहाल मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। तो देखिए, उम्मीद बराना, मैंने बताया था इसका मीनिंग, ठीक है। तो उम्मीद बराना का मतलब होता है कि उम्मीद पूरी होना, ठीक। अहमद का दाखिला, अहमद एक बच्चा है, ठीक है। अहमद का दाखिला के लिए नाम आया तो उसकी उम्मीद बर आई, यानी उसकी उम्मीद पूरी हो गई, क्योंकि वो चाहता था कि मेरा नाम आ जाए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी कहीं भी जगह, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, सूरत नज़र आना, यानी सॉल्यूशन दिखना। मुश्किल हालात में जब कोई सूरत नज़र ना आए तो काम लेना चाहे। तो सबर लिखना भूल गया। तो के बाद है गाइस सबर, स्वाद बे रे। तो सबर से काम लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, खबर आना, है ना, यानी सूचना मिलना, कोई न्यूज़ मिलना। सॉरी, यहाँ मेरा रह गया है। तो मेरा भाई के सॉरी, यहाँ पे मेरे लिख दीजिए। देखिए मेरे यहाँ लिखता हूँ मैं ऐसे करके। मेरे भाई के दुबई से वापस आने की खबर सबसे पहले मुझे आई थी, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कोई आपका जानने वाला होता है, आपके घर में किसी को पता नहीं होता, लेकिन आपको वो खबर पहले मिल जाती है, तो आपको काफ़ी मज़ा आता है, यू नो। अब दोस्तों ये है आरजू में मरना, यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की एकदम कहते हैं ना कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, ठीक है, लॉन्जिंग करना, ठीक। तो दोस्तों आरजू में मरना, ठीक है। तो ये है कि वो इस आरजू में मरता था कि वो अमेरिका घूमने जाए, लेकिन अफसोस वो जा ना सका। तो गाइस इसमें करेक्शन था, मैंने वो कर दिया है, ठीक है। और स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप आसानी से साफ साफ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ कहानी ख़त्म होती है और नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे हम नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और चैप्टर है वो, मैं आपको बता दूँ, चैप्टर है दोस्तों वो भी गज़ल ही है। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो 3-4 ही चैप्टर बचे हैं। चलिए फिर गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।